Hello, बच्चों, let's read the question. The question is saying match the following. पहला कॉलम 1 में है चेरगेव, रेप्लिकॉन, परमिएज, स्प्लिट्ज़िन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन. उसके बाद है कॉलम 2 में विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, HNRNA, लेंथ ऑफ द DNA एंड A+G = C+T. ऑप्शन में है पहला A का 4, B का 5, C का 1, D का 3 एंड E का 2. दूसरा A का 5, B का 4, C का 2, D का 3 एंड E का 1. एंड तीसरा है A का 5, B का 4, C का 2, D का 1, E का 3. एंड चौथा है A का 5, B का 1, C का 2, D का 3 एंड E का 4. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो पहला दिया हुआ है क्या, पहला बोला गया है चेरगेव. तो चेरगेव जो थे इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था चेरगेव रूल. इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए है उसमें जितने अमाउंट में एडेनिन प्रेजेंट होगा उतना ही अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, थाइमिन. सिमिलरली जितने अमाउंट में साइटोसिन प्रेजेंट होगा उतने ही अमाउंट में ग्वानिन प्रेजेंट होगा. यानी ये कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे. और साथ ही साथ ये जो सम होता है यानी A+G ये भी बराबर होगा किसके, T+C के. तो ए का हो जाएगा 5. उसके बाद हम देखते हैं परमिएज. तो परमिएज क्या है ये हम जानते हैं कि ये जो लैक ऑपेरॉन है उसका एक स्ट्रक्चरल जीन इसको प्रोड्यूस करता है. और ये जो परमिएज है ये एक एंजाइम है, उसका एक स्ट्रक्चरल जीन से ये प्रोड्यूस होता है. और ये क्या करवाता है, ये सेल में अपटेक करवाता है किसका, लैक्टोज का. सो अपटेक ऑफ लैक्टोज यानी बी का हो जाएगा, यानी सी परमिएज का हो जाएगा 2. नेक्स्ट बोला गया है स्प्लिट जिन. तो अगर हम बात करें स्प्लिट जिन की, तो स्प्लिट जिन मतलब होता है वैसा जीन जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, जिनमें प्रेजेंट होता है एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. इसके बाद क्या होता है कि इस स्प्लिट जिन में जो एक्सॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं फंक्शनल पार्ट, इनको रखा जाता है. जबकि जो इंट्रॉन्स होते हैं इनको क्या कर दिया जाता है, दे आर रिमूव्ड, इनको हटा दिया जाता है. तो इस एक्सरे डिफ्रैक्शन से वॉटसन एंड क्रिक जो थे उनको क्या हेल्प मिली थी, उनको हेल्प मिली थी डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है उसको देने में. और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है इसको किसने दिया था, इसको दिया था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने. यानी ई का हो जाएगा 1. तो डी का हो जाएगा क्या, 3. क्यों, HNRNA. HNRNA मतलब होता है क्या, HNRNA मतलब होता है हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. क्या मतलब होता है, सो HNRNA का मतलब होता है हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए. ये वो आरएनए है, इट रेफर्स टू द लार्जर प्री आरएनए ऑफ वेरियस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. जो कौन बनाता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज बनाता है. और ये कब बनता है, जब मान लीजिए हम किसको हटा दिए, जब हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिए तब. यानी ये अनप्रोसेस्ड, ये कलेक्टिव टर्म है किसके लिए, फॉर द अनप्रोसेस्ड mRNA. तो इसको एक वर्ड में अगर कहें तो ये क्या है, ये कलेक्टिव टर्म है. कलेक्टिव टर्म होता है किसके लिए, फॉर द अनप्रोसेस्ड mRNA, जिसमें कि एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे. फर्दर अगर हम बात करें तो इसके बाद बोला गया रेप्लिकॉन. तो रेप्लिकॉन की अगर बात करें तो रेप्लिकॉन क्या होता है, रेप्लिकॉन डीएनए का वो एंटायर रीजन होता है which can independently replicate to form a single origin of replication. यानी B का हो जाएगा क्या, B का हो जाएगा 4. So A का 5, B का 4, C का 2, D का 3 and E का 1. The correct option will be option B. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.